नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के Q4 रिजल्ट के बारे में। आज मार्केट क्लोज होने के पश्चात आईआरसीटीसी का Q4 रिजल्ट कंपनी द्वारा बीएसई की वेबसाइट पे जारी किया गया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी कंपनी ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका काम है जो इंडियन रेलवे को अपग्रेडेशन, प्रोफेशनलाइजेशन या इनके जो कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, इनको मैनेज करने से रिलेटेड इनका काम है। ये अपने जो बजट होटल है, स्पेशल टूर पैकेज है या ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम है, इनको इनको प्रमोट करना है। और नेशनली और इंटरनेशनली भी ये काम आईआरसीटीसी का है। तो अब इसके ही रिजल्ट आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने बीएसई की वेबसाइट पे जारी किया है। ये देखिए, ये बीएसई की वेबसाइट पर है, हम हैं, और बीएसई की वेबसाइट पे कंपनी ने ये रिजल्ट अपना घोषित किया है। वो है, देखिए, आज 30/5/2022 को शाम को 6:18 पे तो कंपनी ने ये रिजल्ट जारी किया है। और रिजल्ट को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीडीएफ हम इसको ओपन कर लेते हैं, और पीडीएफ ओपन करते हैं तो ऐसे खुलता है हमारे सामने ये पीडीएफ। और इसमें हम ये देखिए, ये हमारे पास कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जितने भी फिगर है, ये सारे जो अमाउंट है ये लाख में है। तो चलिए शुरू करते हैं, रिजल्ट को पढ़ते हैं। देखिए, कंपनी का जो टोटल इनकम है ये इस क्वार्टर में 71,679 लाख रुपए का हुआ है, कंपनी का टोटल इनकम। इससे पहले पिछले क्वार्टर में यह इनकम 55,651 लाख रुपए का था। और एक साल पहले की बात करें तो यह 35,825 लाख रुपए का था। यानी जो कंपनी का इनकम है वो 35,825 लाख रुपए से बढ़कर सीधा 71,679 लाख का सालाना आधार पे है। यानी ये जस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा बोल सकते हैं थोड़ा। तो ये कंपनी का इनकम है। अब हम एक्सपेंस की बात करें तो देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर में एक्सपेंस 42,958 लाख रुपए का हुआ। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये केवल 27,496 लाख रुपए का था। एक साल पहले की बात करें तो ये जो खर्चा था 21,617 लाख का था। तो 21,617 लाख से 42,958 लाख रुपया, अर्थात ये जो खर्च है कंपनी का सालाना आधार पे डबल हो गए। और क्वार्टरली आधार पे भी 27 लाख रुपए से बढ़कर 42 लाख रुपए होने, यहाँ भी हमें काफी मैसिव जंप देख रहा है खर्चों में। तो जो हमारा इनकम है, इनकम में से एक्सपेंस को घटा देते तो हमारा प्रॉफिट आता है वो विदाउट टैक्स का जो प्रॉफिट आता है वो हमारा आ जाता है, देखिए, 21,378 लाख रुपए का। और पिछले क्वार्टर में यह प्रॉफिट था 20,880 लाख रुपए का। और एक साल पहले की बात करें तो यह प्रॉफिट 10,378 लाख रुपए का था। यानी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 10,000 से एक साल में 21,000 हो जा रहा है। मतलब यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें दोगुना होता हुआ दिख रहा है। और क्वार्टरली आधार पे भी हम कह सकते हैं 20,880 से 21,378 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। और इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 21,666 लाख रुपए का हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था ये 20,936
लाख रुपए का था, और एक साल पहले की बात करें तो 10,669 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। तो प्रॉफिट भी हमें, नेट प्रॉफिट सालाना आधार पे डबल होते हुए दिख रहा है, और क्वार्टरली आधार पे भी हमें प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता ही दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखिए कंपनी का अभी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 2 रुपया 67 पैसे का है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2 रुपया 61 पैसा था, और एक साल पहले यह केवल 1 रुपया 30 पैसा था। तो सालाना आधार पे देख सकते हैं कि जो हमारा ईपीएस है वो भी डबल हो चुका है, और क्वार्टरली आधार पे भी थोड़ा सा हमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही हमें सब चीज दिख रहा है। इनका जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जस्ट डबल होता हुआ हमें सालाना आधार पे दिख रहा है। इसके अलावा और हम नीचे आते हैं तो एक और काम की चीज है कि ये देखिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड 1.5 रुपया का दिया है। 1.5 रुपया का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर्स को। अब चूंकि फाइनल डिविडेंड है तो इसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही ये शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आता है, 1.5 रुपया पर शेयर के हिसाब से सभी शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड भी मिल जाएगा। अब आइए कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आईआरसीटीसी का जो वैल्यूएशन है वो 55,612 करोड़ का है। कंपनी का करंट मार्केट का जो शेयर प्राइस है ये 695 रुपये का है, और 52 वीक लो की हम बात करें तो 378 रुपये शेयर का प्राइस था, और 52 वीक हाई 1279 रुपये का था। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए 2015 में कंपनी का सेल्स 1,059 करोड़ रुपए का था, जो कि अभी बढ़ता हुआ हमें 1,527 करोड़ रुपए को का देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए 2015 में 131 करोड़ कंपनी को जहां प्रॉफिट हुआ था, वो अभी बढ़कर 554 करोड़ रुपए पे हमें देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं कोरोना जैसे पेंडेमिक में ये जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के जो दर थी वो घट गई थी, और 2021 में यह केवल 190 करोड़ रह गया था। तो उसके बाद अब कंपनी हमें उभरती हुई दिख रही है। 2020 में 513 करोड़ रुपया था, जो अभी 2022 में भी हमें 554 करोड़ रुपया तक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ट्रैक पर हमें आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए आज कंपनी का शेयर प्राइस 6.5% चढ़कर 696 रुपये पर बंद हुआ है। माफ कीजिएगा। 5 दिन की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग 7.25% चढ़कर बंद हुआ है। एक महीने की बात करें, एक महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 5.5% डाउन हुआ है। 6 महीने में बात करें तो 14.25% कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हुआ है। और एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 82% का प्रॉफिट दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 346% का प्रॉफिट दिया है। और मैक्सिमम में भी इससे ज़्यादा लंबी चार्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग इतनी पुरानी नहीं है। कंपनी ने क्या, अब हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है 2017 में जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो 734 करोड़ रुपए का था, जो कि 18 में बढ़कर 905 करोड़ रुपया, 19 में 911 करोड़, 20 में 1167 करोड़, 21 में 1306 करोड़ रुपया हो गया। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का हमें कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और शॉर्ट टर्म में भी ये देखिए कंपनी डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के पास हमें रिजर्व और सरप्लस भी 1306 करोड़ रुपया देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम कंपनी के
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास कैश भी 1460 करोड़ रुपया का हमें अभी देखने को मिल रहा है। 2017 में ये कैश 852 करोड़ रुपए का था, जो कि 18 में 833 करोड़, 19 में 1140 करोड़, 20 में 1296 करोड़ और अब 21 में 1460 करोड़ रुपया हमें देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट भी हमें हर तरह से स्ट्रांग ही दिख रहा है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है। 5 स्टार बैलेंस शीट हमें लग रहा है देखने को। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2020 से ही डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। और ये देखिए कि कंपनी ने 2020 में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपये और 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। एक इंटरिम डिविडेंड था 10 रुपये का और फाइनल 2.5 रुपये का मिला था। उसके बाद 2021 में कंपनी ने 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। 2022 में भी कंपनी ने 2 रुपया भी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दिया है। और अभी जैसे अभी रिजल्ट आज घोषित हुआ तो इसमें भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.5 रुपया फाइनल डिविडेंड देने की बात की है। कंपनी के हम बोनस की बात करें तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को कोई बोनस नहीं दिया है। और स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने अभी अगस्त 2021 में अपने फेस वैल्यू 10 रुपये को तोड़कर 2 रुपये पे लाया है। अर्थात अपने एक शेयर को तोड़कर कंपनी ने 5 भागों में तोड़ दिया है अपने शेयर को। और जो फेस वैल्यू इनका 10 रुपया था उसको घटाकर ये 2 रुपये पर ले आए हैं। तो कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के जो उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 5 गुना से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल चार्ट की हम बात करें तो देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो काफी तेजी से ग्रो करता रहा और ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है ये 1260-65 रुपये तक हाई गया था। और ये हाई गया था ये है अक्टूबर 2021 के बाद। और उसके पश्चात कंपनी ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया। यहाँ स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था कंपनी का और उसके बाद कंपनी ने डाउन ट्रेंड दिखाया जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और ये लगभग 650 रुपये तक आ गई है। आज रिजल्ट आने से पहले कंपनी के शेयर प्राइस में अभी हमें काफी तेजी से अप मतलब अप मूव होता हुआ दिखा है। ये लगभग 6.5% के लगभग ये कंपनी का शेयर प्राइस आज चढ़ा है। और चूंकि कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है तो कल मार्केट में इसका सेंटिमेंट देखने लायक होगा कि कंपनी किस तरफ मूव करती है। क्योंकि कंपनी का जो चार्ट है वो हमें डाउन ट्रेंड की तरफ ही शो कर रहा है काफी दिनों से। लेकिन अब यहाँ से अगर ये कंपनी अप ट्रेंड ले सकती है, क्योंकि देखिए ये MACD चार्ट पर भी हमें अप ट्रेंड के संकेत मिल रहे हैं। और ये RSI तो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी है तो यहाँ से हमें इतना संकेत अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं के जो चार्ट हमें बता रहे हैं और जो MACD चार्ट हैं वो दोनों हमें यहाँ से रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस पे अपनी नजर बना के रखिए और जैसे ही ये रिवर्सल के संकेत कंफर्म होते हैं आप इस स्टॉक में बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, मिनी रतन कंपनी है, भारत सरकार की डेट फ्री कंपनी है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। कंपनी का हम अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो ये देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है सेगमेंट वाइज, जैसे ये जो कैटरिंग बिजनेस है, चाहे रेल नीर से इनकी जो आमदनी हो रही है, इंटरनेट टिकटिंग से, टूरिज्म से और तीर्थ यात्रा वाली जो ट्रेनें स्पेशल चलती हैं उनसे जो इनका इनकम हो रहा है वो हमें बढ़ते ही देखने को मिल रहा है। देखिए 2021 में जो मार्च क्वार्टर की बात कर रहे हैं जहाँ 6,738 लाख रुपए का कंपनी को कैटरिंग बिजनेस से इनकम हुआ था, वो अभी इस साल बढ़कर 26,619 लाख रुपए पहुंच गया।
वहीं रेल नीर की भी बात करें तो 2780 लाख रुपए से बढ़कर ये एक साल में 5188 लाख रुपए पे पहुंच गया। इंटरनेट टिकटिंग में भी देखिए 21,201 लाख रुपए से बढ़कर 29,282 लाख पे पहुंच गया। टूरिज्म में की बात करें तो टूरिज्म में 3,158 लाख से 5,424 लाख पे बढ़ा है। ये कोई खास नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। और जो स्पेशल ट्रेनें जो तीर्थ के लिए चलता है उस पे, जो कि 2021 में बिल्कुल बंद थी, वो अभी 2022 में कंपनी को 2581 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ से भी आया है। तो ये सेगमेंट वाइज कंपनी को जो रेवेन्यू आया वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ हर सेक्टर में कंपनी को जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो आईआरसीटीसी का इनकम का स्रोत है वो है कैटरिंग बिजनेस। और कैटरिंग बिजनेस में भी आप देख सकते हैं कि जो 6,738 लाख रुपए का था वो बढ़कर एक साल में 4 गुना बढ़कर 26,619 लाख रुपए पे पहुंच गया। तो ये हमें अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो आप कंपनी में यहाँ पर आप एक इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और कंपनी का अगर ये रिवर्सल यहाँ से लेती है तो आप इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके रखिए। कंपनी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देने में सक्षम है। और अगर यहाँ से ये नीचे जाती है तो नीचे भी हमें इसका ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है चार्ट पर, लेकिन नीचे जाती है तो मेरा सुझाव होगा कि आप कंपनी के प्रत्येक 10% की गिरावट पे एक इंस्टॉलमेंट जरूर लगाइए, क्योंकि जिस दिन यहाँ से ये रिवर्सल लेगी तो आपको ये 1200 से 1300 के रेट कुछ ही महीनों में कंपनी दिखा देगी। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस पे अपनी नज़र बना के रखिए, और जैसे कंपनी के प्राइस में आपको चेंज देखने को मिलता है उसी के हिसाब से आप बाई या सेल के बारे में अपने विचार बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।